किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी कैसी होती है? सस्पेंस, धोखा और आखिर में मुजरिम का पकड़ा जाना, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सब असल जिंदगी में हो रहा हो? आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले पर नजर डालते हैं। यह कहानी गुजरात के राजकोट की है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े और सटीक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम नागरिक की सतर्कता ने एक बड़े करप्शन रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। पूरे 20 लाख रुपए। जी हाँ, यही वो भारी भरकम रकम है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। और जाहिर है ये कोई आम कारोबारी लेन देन नहीं था। ये एक जांच को रफा दफा करने की, यानी उसे हमेशा के लिए दबा देने की कीमत थी। इतनी बड़ी रकम का अवैध रूप से मांगा जाना ही ये साफ कर देता है कि सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मांग शुरू कैसे हुई? तो कहानी की शुरुआत होती है जीएसटी धोखाधड़ी की जांच से। आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला था जिसके कारण इतनी बड़ी रिश्वत की मांग की नौबत आ गई। देखिए, इस पूरी जांच की बुनियाद मुख्य रूप से दो बातों पर टिकी थी। पहला, बिना चुकाए गए जीएसटी की जांच, और दूसरा, फर्जी बिल बनाने का आरोप। अब हम सभी जानते हैं कि कर चोरी और फर्जीवाड़ा कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। ये ऐसे गंभीर मामले हैं जो किसी भी नागरिक या व्यापारी को गहरी कानूनी मुसीबत में डाल सकते हैं। और सच कहूं तो ठीक इसी डर और कानूनी दबाव का फायदा उठाने की कोशिश की गई। जांच करने वाले अधिकारियों के पास जो शक्ति होती है, उसे यहाँ न्याय के लिए नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आते हैं रिश्वत के मूल भाव पर। कहानी में यहीं से मानवीय लालच की एंट्री होती है और हम उन किरदारों से मिलते हैं जिन्होंने इस जांच का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने की योजना बनाई। यहाँ हमारे सामने दो अहम किरदार हैं और दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं मुकेश कुमार मनबोध कुमार, जो सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट हैं, मतलब एक ऐसे केंद्रीय सरकारी अधिकारी जिनके पास कुर्सी और संस्थागत शक्ति दोनों हैं। और दूसरी तरफ हैं आकाश कलोलिया, जो पेशे से एक प्राइवेट टैक्स कंसल्टेंट हैं। इस पूरे खेल में कलोलिया ने एक बिचौलिए या कहें मिडलमैन की भूमिका निभाई। एक तरफ सरकारी ताकत है और दूसरी तरफ उस ताकत का इस्तेमाल करके अवैध काम को अंजाम देने वाला एक प्राइवेट व्यक्ति। ये गठजोड़ बिल्कुल साफ कर देता है कि भ्रष्टाचार का ये नेटवर्क कैसे काम करता है। और पता है, शुरुआत में सीजीएसटी सुपरिंटेंडेंट ने कितनी डिमांड रखी थी? 25 लाख रुपए। जरा सोचिए, ये वो कीमत थी जो उस पूरी जीएसटी जांच को मानो जादू से गायब कर देने के लिए मांगी गई थी। इस भारी भरकम आंकड़े को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस नागरिक पर कितना ज्यादा दबाव बनाया गया होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि करप्शन के इस काले बाजार में भी मोलभाव चलता है। 25 लाख से शुरू हुई बातचीत और नेगोशिएशन के बाद अंततः 20 लाख रुपए पर आकर तय हुई। यानी 20 लाख रुपए में उस टैक्स चोरी और फर्जी बिलों के मामले को हमेशा के लिए बंद करने का सेटलमेंट पक्का हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होना था। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और साहसिक ट्विस्ट, एसीबी का जाल। जिस शख्स से ये रिश्वत मांगी जा रही थी, उसने हार मानने या सिस्टम के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उसने पैसे देने के बजाय एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम उठाया। चलिए देखते हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन का जाल कैसे बुना गया। सबसे पहले शिकायतकर्ता रिश्वत देने से मना करता है और सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के पास शिकायत दर्ज कराता है। इसके बाद अधिकारी खुद को बचाने की चालाकी दिखाता है और शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि वो कैश उसे नहीं बल्कि बिचौलिए कल्लूलिया को दे दे। और फिर तीसरा और सबसे अहम कदम, एसीबी इसी जानकारी के आधार पर एक बेहद सटीक जाल बिछाती है। अधिकारी ने खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एसीबी की रणनीति उससे कहीं ज्यादा शातिर थी। अब बारी थी एक सफल कार्रवाई की। चलिए जरा एक्शन मोड में आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी योजना को जमीन पर कैसे उतारा गया। देखिए, इतना बड़ा और हाई स्टेक्स ऑपरेशन बिना एक मजबूत और ऑर्गेनाइज टीम के सफल हो ही नहीं सकता। इस पूरे जाल को बुनने और उस पर नजर रखने का काम असिस्टेंट डायरेक्टर जेडी मेवाड़ा और डिप्टी डायरेक्टर बलदेव सिंह वाघेला कर रहे थे, जबकि ग्राउंड पर यानी बिल्कुल मोर्चा पर इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर ए खोखर। यह एक बेहतरीन टीम वर्क था जिसका बस एक ही लक्ष्य था, अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ना।
अब 28 अप्रैल के उस दिन को जरा इमेजिन कीजिए। राजकोट बस स्टेशन के पास क्रिएटिव कॉम्प्लेक्स में पूरी तैयारी के साथ जाल बिछाया जा चुका था। कलोलिया, जो सुपरिंटेंडेंट के बिहाफ पर वो रिश्वत लेने पहुंचा था, उसने जैसे ही वो 20 लाख रुपए अपने हाथ में लिए, एसीबी की टीम ने तुरंत धावा बोल दिया। पूरी की पूरी 20 लाख की रकम मौके पर ही बरामद कर ली गई। ये बिल्कुल किसी फिल्म के उस क्लाइमैक्स की तरह था जहां एक ही झटके में सारा सच सामने आ जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? वो केंद्रीय सरकारी अधिकारी और उनका प्राइवेट कंसल्टेंट दोनों धरे गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कानून की सख्त धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। भ्रष्ट आचरण पकड़ा गया और कानून ने बिना कोई वक्त गवाए अपना काम किया। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बेहद अहम सवाल। एक अकेले नागरिक की सतर्कता और ना कहने की हिम्मत आखिर कैसे पूरे के पूरे करप्ट सिस्टम की जड़ें हिला सकती है? जब कोई अवैध मांग के सामने झुकने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करता है, तो वो सिर्फ अपना पैसा नहीं बचाता, वो भ्रष्टाचार की उस पूरी चेन को तोड़ देता है। ये मामला इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि थोड़ी सी हिम्मत और जवाबदेही क्या कुछ बदल सकती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।